आदिवासियों की जो मूलवासियों की जो वहाँ आबादी है वो डेमोग्राफिक चेंज इतना ज़बरदस्त हुआ है कि मतलब उनका आबादी सीधे सीधे शायद 40% के आसपास था, वो सीधे 26% पर आ गया है। कि बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या घुसपैठ हो रहा है और उसके बाद जो है वहाँ पर लड़कियों से हमारी बहन बेटियों से शादी करके जो है उसको दिग्भ्रमित कर रहा है। इन राजनेताओं को भी जो है अपने तुच्छ वर्तमान स्वार्थ को त्याग कर जो है देश के चिरस्थायी विकास के लिए काम करना चाहिए। संविधान बचेगा, ना सुप्रीम कोर्ट बचेगा और ना किसी नेता का जो है कुर्सी बच पाएगा। आदिवासियों मूलवासियों के को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी कदम छेड़ा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, अभी हम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू पहुंचे हैं और हम आपको पहले बैकग्राउंड दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का स्टैचू है। ये वो जगह है जहाँ देश के कोने से जो भी लोग आते हैं, चाहे नेता हो या कोई मंत्री हो या कोई वैसे दिग्गज लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग जो आते हैं यहीं इन्हीं प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। और इसी क्रम में आज एक वैसे व्यक्ति हैं जो समाज के बारे में एक अच्छा सोच रखते हैं, वो भी यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के इस दरबार में पहुँचे हैं और उन्हें माल्यार्पण अभी किए हैं। हम उनसे ज़रा जानने का कोशिश करते हैं कि वो जो है काफ़ी दूर से चल कर आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ, उनका क्या उद्देश्य है, हम ज़रा जानने का कोशिश करते हैं। तो अब हमारे साथ विकास कुमार निराला जी हैं और ये भगवान बिरसा मुंडा के इस दरबार में आज पहुँचे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है इनका कि आज यहाँ ये आए हैं, बताइए। ये धरती जो है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन उलगुलान की धरती है और यहाँ पर मेरे आने का जो मूल उद्देश्य है कि यहाँ से कुछ क्रांति का जो है सूत्रपात किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जिसमें देश जो है बंगाल का जो प्रकरण हुआ है वो हमें तो विचलित किया ही है, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी काफ़ी विचलित किया है, जिसके वजह से जो है हम लोग भी विचलित हैं। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर आए हैं बाबा से प्रेरणा लेने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए, ताकि जो है मतलब देश हित में हम आगे बढ़ सकें। तो इस देश हित में जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का वो कार्यक्रम होगा, वो क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को लेकर, किन विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आज देश में मूल समस्या है जैसे मतांतरण जो हुआ है, उससे जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। वोटिंग राइट्स जो मिला हुआ है सभी लोगों को, निश्चित रूप से हमारे बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर वोटिंग राइट्स सबके लिए किया था, लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है और देश हित में बहुत सारा फैसला नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आज हमारा देश जो है डीप स्टेट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि विदेशी ताकतों के खतरों को झेलने के लिए विवश हो रहा है। कल बांग्लादेश का हालत बांग्लादेश जैसा हालत ना हो जाए भारत में, उसको देखते हुए हम लोगों को जागरूक करने के दिशा में जो है आगे बढ़ेंगे। डेमोग्राफिक चेंज करने की बात कर रहे हैं, चेंज होने की बात कर रहे थे आप, तो क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी झारखंड में हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात जो है झारखंड में कुछ ऐसा लग रहा है? देश की तो बात है ही। कहते हुए मुझे तनिक सा भी झिझक नहीं हो रहा है कि हमारे धरती आबा बिरसा भगवान जो है अंग्रेज़ों से लड़े थे और आज सोचिए कि 100 सवा 100 साल गुजरे हुए मात्र हुआ है कि आज जो है इनकी पीढ़ियां ही जो है मतलब मतांतरित हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है और हम लोगों को इस दिशा में आगे आकर जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। अगर भारत जो है यहाँ पर बचेगा और हमारे जो यहाँ मूलवासी हैं यहाँ पर बचेंगे, बाहर के लोग अगर प्रभावी हो जाएंगे तो इसी स्थिति में ना हमारा संविधान बचेगा, ना सुप्रीम कोर्ट बचेगा और ना किसी नेता का जो है कुर्सी बच पाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं वैसे तो एक्साइज डिपार्टमेंट में फ़िलहाल कार्य कर रहा हूँ और अभी छुट्टी पर हूँ और मैं चाहूँगा कि अपनी छुट्टी को जो है बढ़ा करके, अगर डिपार्टमेंट हमको इजाज़त देती है तो मेरे पास उपार्जित अवकाश है, तो मैं उसको छुट्टी में कन्वर्ट करा के ग्रांट करा कर जो है मैं पूरे राष्ट्र को जो है जागरूक करने के लिए अगर थोड़ा सा भी 2-4 कदम भी आगे बढ़ सका तो ये मेरे लिए एक मतलब गर्व का विषय होगा कि मैंने जब देश को जलाने की कोशिश की जा रही है तो उस समय हम देश को सहेजने के लिए मेरा कदम बढ़ा हुआ माना जाएगा।
क्या लग रहा है इस काम में आपको जन समर्थन मिल पाएगा? बेशक मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरह का पहल हो। बस बहुत सारे मित्र हैं, वो बोल रहे हैं केवल आप आगे बढ़िए। अगर आर्थिक आपके आपके परिवार को अगर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो इसी स्थिति में हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों का मतलब जो है पॉजिटिव थॉट्स मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, नैतिक समर्थन, वैचारिक समर्थन, आर्थिक समर्थन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से मतलब हम इस दिशा में बहुत आगे का कार्यक्रम को अंजाम दे पाएंगे। और जिस तरह से अभी देश में राजनीतिक हालात है और जो माहौल बना हुआ है, उसे अगर देखते हुए बात करें तो काफ़ी खराब स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। वैसे झारखंड की बात करें, चूँकि हम झारखंड में हैं, लगातार झारखंड की ही चर्चा विशेष तौर पर करते हैं, तो झारखंड के जो संथाल परगना क्षेत्र है, वहाँ भी आप देखेंगे कि घुसपैठिए जो है, जिस तरह से हम खबर देख रहे हैं लगातार, उसके अनुसार कि लगातार जो है घुसपैठियों का ढेर लगता जा रहा है कहिए तो। और इस तरह से इसके अलावे राजनेता जो है, नेता लोग, वो विशेषकर जो है हमें आम पब्लिक को जातियों में डिवाइड कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो अंग्रेजों का फूट डालो और राजनीति करो का जो राज करो का जो सिद्धांत था, आज कमोबेश उसी सिद्धांत पर जो है आज के जो राजनेतागण हैं ये काम कर रहे हैं कि जातियों में बांट करके जो है हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमको अपनी जातीय अस्मिता, जो जातीय गौरव है, उससे बाहर आकर के सनातन गौरव पर काम करना होगा। हमको अपने मूलवासियों के लिए काम करना होगा। आज जो आप देख रहे हैं, हम अभी संथाल परगना क्षेत्र में कुछ काम किए, वहाँ पर जो है विभागीय काम से वहाँ पर कार्यरत थे। तो मैंने वहाँ पर फील किया कि जो ये आदिवासियों की, जो मूलवासियों की जो वहाँ आबादी है, वो डेमोग्राफिक चेंज इतना ज़बरदस्त हुआ है कि मतलब उनका आबादी सीधे सीधे शायद 40% के आसपास था, वो सीधे 26% पर आ गया है। अब वहाँ हो क्या रहा है कि बांग्लादेश से जो है रोहिंग्या घुसपैठ हो रहा है, और उसके बाद जो है वहाँ पर लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से शादी करके जो है उसको दिग्भ्रमित कर रहा है, आप कन्वर्ट कर रहा है। और राजनीतिक शक्ति वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं वो लोग। तो हमको इस दिशा में बहुत सतर्क रहना होगा, अपने मूलवासी आदिवासी भाई बहनों को जागरूक करना होगा इस दिशा में, ताकि जो है ये कल की स्थिति खराब ना हो। और एक बात यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे देखिए, जब यहाँ पर देश विरोधी ताकतें सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, तो इसी स्थिति में ये ना सोचें नेता लोग कि मतलब उनकी बहू बेटियाँ सुरक्षित रह जाएंगी। बड़ा हम ओपन बोल रहे हैं, नाम लेकर हम बोल रहे हैं। अगर देश में जो है इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना होगी, तो इसी स्थिति में जो है न तेजस्वी यादव की बेटी सुरक्षित रहेंगी, न अखिलेश यादव की बेटी सुरक्षित रहेंगी, न हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहेंगी। तो उस दिशा में जो है हम लोगों को अभी से ही सतर्क रहना चाहिए, और इन राजनेताओं को भी जो है अपने तुच्छ वर्तमान स्वार्थ को त्याग कर जो है देश के चिरस्थायी विकास के लिए काम करना चाहिए। आप बांग्लादेश में जो अभी हालात देखे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बांग्लादेश का जीडीपी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और सोचिए क्या हुआ, ऐसा विचारधारा के लेवल पर क्या वहाँ पर खलबली मची कि देखिए आज वो विनाश की गर्त पर पहुँच गया है। और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को आगे आना होगा, और आगे आकर जो है लोगों को जागरूक करना होगा, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करना होगा, अपने भाइयों को जागरूक करना होगा, ताकि हमारा समाज बचे। जब हमारा समाज ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे धन संपत्ति कमाकर? धन संपत्ति खूब कमा लीजिए, और पता चलेगा कि मतलब जो है कल के डेट में बाहरियों का जब आक्रमण होगा तो उस समय जो है आपका सारा चीज़ छीन जाएगा। तो इसको लेकर लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से आदिवासियों की जमीन दलालों द्वारा या तो उसे कब्जा कर लिया जा रहा है जबरन, या फिर उसके कागजात में छेड़छाड़ करके उसे बेच दिया जा रहा है, इस तरह से भूमाफिया कहिए या जमीन दलाल कहिए काफ़ी हावी है। और आदिवासी के अलग अलग संगठनों द्वारा इसे लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है, आपका अभियान में इसे जगह मिलेगा? बिल्कुल। आदिवासियों मूलवासियों के को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी कदम छेड़ा था, तो आप यकीन मानिए कि हमारा फोकस उधर भी रहेगा, और लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। CNT SPT
का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना होगा इस पर काम करने के लिए। निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि मतलब हमारे मूलवासी आदिवासी सुरक्षित हों, उनके हित जो है सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो चलिए आज जो है इनसे बातचीत का जो सिलसिला है यहीं तक रोकते हैं। फिर हम इनसे मिलेंगे और इसी तरह से सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और इनका जो अभियान चलेगा उस विषय पर भी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाग न्यूज़।